कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन को भी हम ऐड कर देते हैं स्पीड के साथ तो जो क्वांटिटी बनता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, क्या वेलोसिटी में चेंज आया? यस, वेलोसिटी में चेंज आया जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन को बिना चेंज किए अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया वहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में वेलोसिटी से रिलेटेड गिवन है वो सारे पॉइंट्स को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके लिए बिल्कुल आप श्योर रहना। एंड पिछले लेक्चर में हमने स्पीड डिस्कस किया था, तो स्पीड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको देख के आना। बस 10 मिनट का है, तुरंत कवर हो जाएगा। 1.5x पे देख लेना तो जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी को। देखो, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का फील लेते हैं। देखो, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें स्पीड से पता चलता है। और कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो जाए, किस डायरेक्शन में जाए, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर डायरेक्शन को भी हम ऐड कर देते हैं स्पीड के साथ तो जो क्वांटिटी बनता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी में स्पीड होता है विद डायरेक्शन। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू डायरेक्शन? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड के साथ अगर हम लोग डायरेक्शन भी चिपका देना तो वो वेलोसिटी बन जाता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, डायरेक्शंस आपको क्लियर है? इधर नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट होता है। नहीं क्लियर है तो आज दिमाग में छाप लो, नॉर्थ साउथ और वी लिख देना, WEV। ठीक है, तो वेस्ट और ईस्ट हो जाएगा। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद इन वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड तो हम लोग स्पीड क्या बोलेंगे? इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या बोलेंगे? स्पीड इसका 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब हम लोग इसका वेलोसिटी बताएंगे ना तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इन वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई करते हैं जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है ना। तो यही हमारा पहला पॉइंट है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं जब हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग दैट इज स्पीड के साथ। तो क्या बनता है हमारा? वेलोसिटी बनता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये तो ऐसे ये फर्स्ट पॉइंट है। देखो, वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी बेसिकली स्पीड होता है। कब होता है वेलोसिटी स्पीड? ये याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है तब। जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करता है, तब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ही उसका स्पीड है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? स्पीड है। अब दूसरा पॉइंट देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ये फॉर्मूला याद करो, अभी तुरंत याद करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या पढ़े अभी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की जब बात करें तो हम आपको क्या बोले? स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? वेलोसिटी बनेगा। यानी कि डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं और जहां पर भी हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं वो क्वांटिटी क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। इसलिए वेलोसिटी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, किसी भी क्वांटिटी का हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं? उसके फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भाई होते हैं यूनिट में, भाई होते हैं, दोनों का यूनिट सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारे हो गए। और टाइम का क्या यूनिट होगा? मीटर, वेरी सॉरी, टाइम का यूनिट क्या होगा? मिनट, सेकेंड, आवर, ये सारे यूनिट्स हो गए टाइम के। तो दोनों के यूनिट्स को डिवाइड कर दोगे तो वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे देखो यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सारे यूनिट्स हो गए वेलोसिटी का। अब बहुत सारे यूनिट्स है। एक यूनिट को हम लिए और बोले कि ये हमारा आज से स्टैंडर्ड यूनिट है। तो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 1 मार्क्स में पूछ देगा एग्जाम में, ऐसा यूनिट बताओ वेलोसिटी का, तो क्या बोलोगे? मीटर पर सेकंड होता है। याद रख लेना अभी से ही। ठीक है, अब देखो, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म और वेरिएबल दोनों हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है वेलोसिटी, वेरिएबल भी हो सकता है। कैसे?
जैसे देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला है स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को आप कैसे चेंज कर सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर दो। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बहुत स्पीड से चले, फिर धीरे 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 चल रहे हैं, फिर अचानक से फिर और स्पीड से चलने लगे, फिर धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर धीरे 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 और धीरे 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 चल के हम रुक गए, तो क्या स्पीड मेरा सेम है? बिल्कुल भी नहीं, स्पीड तो वेरी कर रहा है। तो स्पीड वेरी करेंगे तो हमारा वेलोसिटी वेरी हो जाएगा। अब देखो अगर हम एक वेलोसिटी से अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक वेलोसिटी से अगर एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब देखो अगर हम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और अचानक से हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिए और फिर सेम स्पीड से मूव करने लगे, एक डायरेक्शन में मूव करते 5 मीटर पर सेकेंड से, फिर डायरेक्शन को चेंज करके फिर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगे, तो क्या स्पीड चेंज हुआ? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड। क्या स्पीड चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि स्पीड तो सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यू को बोलते हैं। पहले भी 5 मीटर पर सेकेंड था, डायरेक्शन को चेंज करने के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। क्या वेलोसिटी में चेंज आया? यस, वेलोसिटी में चेंज आया। वो कैसे? डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए। अगर ये दोनों में से कोई एक भी चेंज होता है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया। याद रखना, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों को चेंज करें तो भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। अब एक आप एग्जांपल बताना जिसमें स्पीड सेम होता है और डायरेक्शन चेंज होता है, बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे इसलिए पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अब कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, ये पढ़ना है ना, ये पॉइंट पढ़ना है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ऑब्वियसली सेम भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करके। ऑब्जेक्ट के स्पीड चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था डायरेक्शन को अगर चेंज कर देंगे तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या फिर दोनों को अगर हम चेंज करें तो वेलोसिटी हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है क्या क्या करने से हम लोग का वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं। अब हम पिछले क्लास में बताए थे कि हम लोग एवरेज कब डिफाइन करते हैं, जब हम लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते हैं। जब हम लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते हैं तो क्या हम लोग सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं? क्या हम लोग सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अगर मान लो सामने ट्रैफिक है तो हमारा स्पीड स्लो हो जाएगा। ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खाली रोड है, तो हमारा स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ज़्यादा स्पीड नहीं किया जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि लंबे डिस्टेंस जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो स्पीड हमारा वेरी करता है, वेलोसिटी वेरी करता है। तो उस केस में हम लोग एवरेज टर्म डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर बस टोटल लगा दो और यहाँ पे एवरेज लगा दो तो यही बन जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, टोटल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मत लिख के आना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। क्लियर है? क्लियर ये पॉइंट। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे बताओ, पिछले क्लास में पढ़े थे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल लगाना इंपॉर्टेंट है बाबू, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, पढ़े थे ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब ये बताओ किस कंडीशन में तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगा, वो कंडीशन हमको बता दो जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगा। अगर पता होगा तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में डिफरेंस क्या चीज़ का है, टाइम टेकन दोनों जगह है, टाइम तो नीचे दोनों जगह है। अगर हम टाइम को फिक्स कर दे तो बताओ कैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर में और यहाँ पे डिस्टेंस है। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। और ये बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होता है बताए थे हम, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन को बिना चेंज किए अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया वहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो
क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो t = 0 में मतलब जब हम लोग ऑब्जर्वेशन जहां से लेना स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे देखो वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड था। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि हर दो टाइम इंटरवल में, 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो क्या ये जो चेंज हो रहा है ये क्या यूनिफॉर्म है? क्या चेंज इन वेलोसिटी इस केस में यूनिफॉर्म है? वो कैसे पता करेंगे? कोई भी चीज़ का चेंज हम लोग कैसे पता करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज कितना है, 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो वेलोसिटी का जो चेंज है वो चेंज सेम है, भले वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू हर एक टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का जो चेंज है, वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी का चेंज सेम है। दोनों बातों में डिफरेंस है बाबू, वेलोसिटी का चेंज यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो वेलोसिटी का चेंज अगर सेम होता है ना तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से। साइंटिफिक वर्ड यूज कर लेते हैं जो थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन आसान है। यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना तो उस केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूला का एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी चेंज हो लेकिन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो, मतलब कि इसका चेंज कांस्टेंट हो, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, अर्थमेटिक मीन होता है। किसका अर्थमेटिक मीन होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला को आप रट लेना, याद कर लेना। और इसको अप्लाई कब करते हैं, कब करते हैं, जब वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म रेट से होता है तब। अब एक कंफ्यूजन और अराइज हो सकता है कि ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को हम लोग कब यूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला हो गया, ये और ये, कौन फॉर्मूला कब यूज करेंगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन देख के क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता चल रहा है, अगर पता चल रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। बस इस केस में एक कंडीशन याद रखना, वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो चलो इस केस में बताओ तो वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का बताओ तो क्या होगा। क्या इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो 2 इनिशियल वेलोसिटी प्लस 8 फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस केस में क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा वेलोसिटी। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।